आज हम क्लास 8वीं कक्षा का क्वार्टरली यानी त्रैमासिक एग्जामिनेशन जो 2024 में अभी जो कंडक्ट हुई है उसका मैथ्स का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज है ब्लैंक, यानी दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑलवेज, वो हमेशा ही क्या निकलेगा, रेशनल नंबर ही फाइंड होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसके बाद जो सेकंड वाला है, सेकंड क्या है क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ है ना ब्लैंक एंड ब्लैंक। जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है, एक तो होता है, एक हो जाएगा, एक तो वो क्या होते हैं, इक्वेंगुलर होते हैं, मतलब उसके एंगल इक्वल होते हैं। एंड सेकंड क्या है, वो इक्वेलेटरल भी होता है ना, इक्वेलेटरल, यानी कि उसकी जो साइड रहती है वो भी सारी क्या रहती है, इक्वल रहती है। अब आ जाते किस पे, थर्ड पे। तो थर्ड हमारा क्या है, देखो जरा, थर्ड हमारा है अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल। अब जो पैरेललोग्राम रहता है और उसमें जो एक रेक्टेंगल रहता है उसके सारे एंगल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं ना। तो इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल एंगल है ना, इक्वल एंगल क्या होते हैं। फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फोर्थ पे हमारा क्या है, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो रियल लाइफ से हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी रहती है, एक तो रहता है क्या, चांसेस है ना। तो एक रहता है चांसेस एंड सेकंड रहता है क्या, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है ना। यानी कि प्रायिकता और जो अवसर रहते हैं वो हमारे रियल लाइफ से क्या रहते हैं, एकदम डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ देखो क्या है, स्क्वायर ऑफ 12.25 इज ब्लैंक है ना। अब 12.25 का अपने को निकालना है तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो 12.25 है ना, इसको देख लेते हैं। ये पेयर बनाया हमने, कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको देंगे तो 3 3 जा 9 हो गया है ना। तो 3 3 जा हो गया 9, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3.25, ठीक है। इसके बाद ये 3 को इधर प्लस किया तो क्या हो गया, ये 6 हो गया है ना। अब 6 से करो तो कितना टाइम हो जाएगा, 6 पंजे 30 है ना, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। तो लगभग अपन दे देते हैं 5 बार है ना। तो क्या आ जाएगा, 5 25 के 5 से लाया 2, 5 का 30 और 2 कितना हो गया 32। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3.5। क्या है, फिफ्थ का आ जाएगा 3.5, किसका, स्क्वायर रूट 12.25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 2 पर है ना। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है डायग्राम है ना। तो आप इसी में देख लो है ना, इसी में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, पैरेललोग्राम की हमको प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बी वाले से कनेक्ट होगा ये इससे, ठीक है। तो इससे क्या क्या कनेक्ट होता है, देखो इसकी जो अपोजिट साइड रहती है वो इक्वल रहती है, इधर की भी अपोजिट साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। एंड सेकंड क्या रहता है, सेकंड ये रहता है कि इसके जो डायगोनल रहते हैं वो भी इक्वल रहते हैं। तो इसका ये वाला जो है वो आंसर हो जाएगा कौन सा, इस पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद रोम्बस, तो रोम्बस की आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या है, चारों भुजाएं बराबर रहती हैं और सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला हो जाएगा ये वाला, ठीक है। थर्ड देखेंगे तो थर्ड है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या रहता है, एक प्रकार का पैरेललोग्राम रहता है, लेकिन इसके सारे एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। तो आप देखोगे तो ये क्या है, अपोजिट साइड इक्वल, ये अपोजिट साइड पैरेलल प्लस इक्वल, ठीक है कि नहीं। और इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री के है, तो ये वाला हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ है स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, इसके चारों साइड इक्वल रहती हैं है ना। 4 साइड जो रहती है सारी क्या है, इक्वल रहती है और सारे एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। तो किस में है, फोर्थ वाले में है, चारों साइड इसकी इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री के है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और काइट जो बच्चा वो लास्ट वाला काइट का ही रहेगा। तो काइट की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड रहती है इक्वल मेजर में रहती है और ये दोनों साइड का पेयर जो रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 10, लेकिन हम क्या है सारे क्वेश्चन ही कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 18 = 3x, है ना। तो अपन आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, अब आ गए किस पे, 3 पे। 3 का कौन सा वाला, फर्स्ट वाला क्या है, 2x + 18 = क्या है, 3x है। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 2x + 18 = 3x। तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमको करना है सॉल्व करने के लिए, इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, x की वैल्यू। तो इधर 2x ऑलरेडी था, इधर से 3x आया, तो इधर 3x किसका था, प्लस का, इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। और ये 18 इधर प्लस का है, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3x और 2x, तो बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस का, और इसमें से ये माइनस हो गया तो बचेगा कितना, x = कितना है इधर, -18। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त होती है, 18 हमको यहाँ पर मिल जाएगी x की वैल्यू। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है 2x - 1 = 14 - x। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 1 = 14 - x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमने किया, इसको क्या सॉल्व किया, ठीक है। तो x को एक साइड, तो ये इधर 2x है, ठीक है, इधर से ये x आया तो इधर किसका हो गया, प्लस का x, इधर ऑलरेडी 14 है, इधर ये माइनस वाला इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को कितना आ जाएगा, 15, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और 2x है और ये x है, दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3x। अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा, तो 15 की किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में, कट कर दो, 3 एकम 3, 3 अपन से 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई हमारी, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो हमारे पास काफ़ी स्पेस भी है, तो हम यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखो जरा, सिंप्लीफाई 3t - 3 = 5 (2t + 1), है ना। तो हमने क्या किया, इसको 3 (t - 3 = क्या है, 5 2t + 1, है ना। इसको हमको सॉल्व करना है, कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने किया इसको सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या हो गया, 3t, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस क्या हो गया, 9। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 2 कितना होगा, 10t, और 5 एकम 5, ठीक है कि नहीं। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t ऑलरेडी इधर है, इधर से t वाला इधर आया तो किसका हो गया, 10t, है ना, माइनस का, इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। इधर से ये 5 तो प्लस का है, ये भैया इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7t हो गया, क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 14। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी -t = क्या आ गया, 2। अब ये माइनस का साइन इधर से हटा दो, उधर लगा दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -2। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द x इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब ये जो डायग्राम दिया है इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम हमारा क्या है, ठीक है, ये मैंने बना लिया डायग्राम, है ना। तो एक लाइन यहाँ से है, ठीक है, ऐसी चली गई, एक यहाँ पर है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये ऐसी चली गई। एक लाइन ऐसी है जो यहाँ पर क्या कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। एक लाइन फिर यहाँ से ऐसी चली गई जो क्या कर रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और एक लाइन जो है वो यहाँ से ऐसी आ गई जो यहाँ पर क्या कर रही है, x डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायग्राम पेन से बना दिया है, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 4, है ना, यानी थर्ड का फोर्थ वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है कि कोई सा भी पॉलीगॉन रहे उसके जो ऑल एक्सटीरियर एंगल उनका सम रहता है 360 डिग्री, है ना।
तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, प्रॉपर्टी। लेकिन आप देख लेना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल x प्लस 70 डिग्री प्लस ये जो साइन है ये किसका है, 90 डिग्री का साइन है, यानी ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों अंदर साइड भी और बाहर साइड भी। और यहाँ पर क्या है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर ये 90 का, तो ये यहाँ पर भी कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। और इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री आएगी, ठीक है कि नहीं। इसको कर लेते सॉल्व। तो x तो ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 0 0 0 0, तो आ गया क्या 0, ठीक है। 9 में 6 प्लस किया तो 15, 15 में 9 प्लस किया तो 24, 24 में अगर 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। और इधर क्या है 360 डिग्री ऑलरेडी चल रहा है। x तो इधर ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोजिंग कर दो, तो इसकी ट्रांसपोजिंग की तो क्या हो गया 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यानी हमारा जो x था वो कितने डिग्री का था, 50 डिग्री था। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये क्या है, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी हमारा जो पैरेललोग्राम है उसके दो एंगल हैं और दोनों किस रेशो में है, 3:2 में है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी अपने को पैरेललोग्राम के सारे एंगल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो ये हमने क्या है, रफ डायग्राम बनाया है, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम दे दिया हमने ABCD। अब पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। और इसके जो क्या है, टू एंगल है ना, वो क्या है, रेशो में है, क्या रेशो में, 3:2 में। तो ये अगर हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x, ठीक है है ना। कोई से भी दो एंगल ले सकते हैं हम। अब हमको पता नहीं है तो ये भी 2x हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। और ये भी 2x, ये 3x होगा, क्योंकि ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट इक्वल मेजरमेंट होते हैं उनकी, ठीक है कि नहीं। और जो साइड रहती है वो भी इक्वल लेंथ की होती है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अपन ने क्या किया है, इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, किसकी, पैरेललोग्राम की। क्या प्रॉपर्टी रहती है कि इसके जो सबसे पहले तो हमने क्या है ना, अज्यूम किया लेट द टू एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या है 3x एंड 2x, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि हमने टू एंगल जो थे उनको क्या कर लिया, एक को मान लिया 3x, एक को मान लिया 2x, अज्यूम कर लिया। तो अगर हम इसको 3x मानते तो ये भी 3x होगा, अगर इसको 2x मानते तो ये भी 2x होगा। तो अगर हम देखें तो इनके 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x, यानी पैरेललोग्राम जो है उसके चारों एंगल का अगर सम निकाले है ना, ऑल एंगल्स का सम निकाले, कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है कि नहीं। तो लगा दो प्रॉपर्टी, इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा 5x, इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, इन दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ये वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमको एंगल A निकालना है, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। दोनों एंगल निकल जाएंगे, एंगल C और एंगल A बराबर 3x, तो 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 36, है ना। करो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 8 1 चला गया कैरी में, 3 3 9 एंड 1 कितना हो गया 10, 108। इसके बाद एंड सेकेंड टू एंगल्स और हैं, कौन सा, एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, ये कितना है 2x है भैया ये, तो 2x यानी 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 36, तो ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री। यानी हमारे जो दो एंगल रहेंगे वो 108 डिग्री के रहेंगे और 2 जो एंगल रहेंगे वो 72 डिग्री के रहेंगे। तो हमारे हमको क्या है आंसर 1 एंड आंसर नंबर 2, दो आंसर हमको इसके प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन नंबर,
फाइंड द स्क्वायर ऑफ 86, है ना, 86 का स्क्वायर निकालना है। तो 86 का स्क्वायर निकालना है, यानी 86 का स्क्वायर, ठीक है, इसी को फाइंड करना है अपने को। तो इसको कर लेते सॉल्व, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 को हम लिख सकते हैं, है ना, 86 को हम 80 + 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और अगर इसको एक स्टेप और आगे लेके चले तो कितना हो जाएगा, ये 80 + 6 और 80 + 6। अगर किसी की भी पावर अगर 2 है तो उन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब इसको कर लेते सॉल्व। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, इसको मिलेगा 80 में, सबसे पहले इस 80 का इतने पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो इस 80 का अगर 80 में मल्टीप्लाई होगा, पहली कंडीशन, फिर 80 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ। तो 80 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 के साथ। फिर इस 6 का करना पड़ेगा, 6 का किसके साथ कर दो, 80 के साथ, 6 का कर दिया 80 के साथ, ठीक है। फिर इस 6 का किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा, 6 × 6। अब आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के जो रूल्स हैं कि कौन सा साइन आएगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखो तो 8 8 जा कितना हो गया, 64 और 00 हो गया। इसको करेंगे तो 8 छंग कितना हो गया, 48 और 0 आ गया। फिर ये भी क्या हो गया, 6 8 जा कितना हो गया, 48 और हो गया 0, और 6 6 जा कितना हो गया, 36। अब सबको कर लो प्लस, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 में अगर 0 प्लस करेंगे तो 6 ही रहेगा, फिर 0 प्लस करेंगे 6, फिर 0 प्लस करेंगे 6, तो हमारा आ गया क्या, 6। 8 और 3 कितना, 11, है ना। और 11 में अगर 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9। हमारा 1 चला गया कैरी में। 4 और 4 कितने हुए, 8। 8 और 4 कितने हुए, 12, और 1 कितना हुआ, 13। 13 के 3 हासिल आया कितना, 1। 6 और 1 कितना होगा, 7, यानी 7396 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी 86 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7396। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो रहता है वो क्या रहता है, एक तो रहता है 2m, दूसरा रहता है m² + 1 और तीसरा रहता है m² - 1, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पर गिवन में क्या है, हमको गिवन में है, यहाँ पर गिवन में हमको दिया है क्या, 2m = कितना है, 16 दिया है हमको। तो m की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 से इधर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब दूसरे ट्रिपलेट को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सेकेंड ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, m² + 1, और थर्ड ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, m² - 1। ये हो गया क्या, थर्ड ट्रिपलेट, और ये हो गया सेकेंड ट्रिपलेट, ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 8, और 8 का स्क्वायर हो गया +1। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16 मत करना, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 64। 8 8 जा 64 + 1, यानी एक वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 65। अगर थर्ड ट्रिपलेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू रखो, m² - 1। 8 8 जा कितना हो गया, 64 - 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, 64 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 63। यानी सेकेंड ट्रिपलेट आ गया 65 और थर्ड ट्रिपलेट आ गया 63। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400, है ना। यानी हमको 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट, यानी हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको किस मेथड से करना है ऐसा तो अपने को उन्होंने कोई क्लियर बोला नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सीधे कौन सी मेथड से, अपनी इसको कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो इसमें क्या होगा, 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और हो गया 00। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 00 हो गए। फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, फिर 00 हो गए। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8, 00 हो गए। फिर 2 से किया, 200 आ गया। फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 से जाएगा ही नहीं, फिर किससे जाएगा, 5 से, 5 5 जा 25, और फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यानी 6400 के हमने क्या किए, फैक्टर निकाल लिए। अब देखो ज़रा,
इधर इसकी वैल्यू रख दो, तो क्या आ गया √6400। क्या वैल्यू आई बताओ ज़रा, क्या फैक्टर निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम 5 है। 5 × 5। अब जब भी हम क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं किसी भी नंबर को, तो हम बनाते हैं 2 2 के पेयर। 1 पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, फिर सेकंड पेयर बना तो फिर एक और 2 बाहर आ गया, फिर थर्ड पेयर बना तो फिर एक और 2 बाहर आ गया, और फोर्थ पेयर बना तो फिर एक और 2 बाहर आ गया। यानी रूट से बाहर निकालने के लिए हमको 2 2 के पेयर बनाना पड़ेगा। इसके बाद 5 का भी एक पेयर बन रहा तो इसको भी बाहर निकाल लो। अब देखो ज़रा कितना आ रहा, 5 2 जा कितना होगा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, और 42 जा कितना हो गया 42 जा हो गया 80। तो 80 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 3481 का। किससे, वो भी डिवीजन मेथड से। ठीक है, इस बार किससे है, डिवीजन मेथड से है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ही आएगा इसका। ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 3481 इसका हमने डिवीजन मेथड यहाँ पर लगा दी। सबसे पहले बनाएंगे पेयर। अगर आप पेयर नहीं बना रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सबसे पहले आपको बनाना है पेयर। अब चेक करना है क्या, स्क्वायर चेक करना है। तो अगर आप 9 का स्क्वायर देखो तो 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 जो कि इससे ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना लोगे 36 जो भी इससे ज़्यादा है। तो इससे क्या करना पड़ेगा हमको, 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 5 5 जा कितना होता है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो आपको यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा, अगर 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, इधर कट हो गया। फिर 81 को आप क्या करो, नीचे ले लो। ठीक है, और इस 5 को यहाँ पर राइट करके प्लस कर दो, तो 5 में 5 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 10। अब देखो इस 10 को ऐसे लिखना है कि यहाँ पर एक कोई भी नंबर लिखा सके। इस 10 से इसको चेक करो तो 10 9 जा 90 होता है, मतलब लगभग 9 टाइम हमारा जा सकता है। या तो 8 भी हो सकता है, या है ना 10 तो नहीं होगा, 9 ही होगा। तो चेक कर लेते, अगर 9 में हो जाएगा तो ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया तो 8 कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने 9 को चेक किया, यहाँ पर भी 9 लिखा, यहाँ पर भी 9 लिखा। ठीक है कि नहीं। और क्या किया, 9 9 जा 81, 1 8 चला गया किसमें, कैरी में। और 9 10 जा कितना होगा 90, और प्लस करोगे कितना हो जाएगा 98। या फिर 9 का 0 में करोगे 0, फिर 8 प्लस करोगे 8, मतलब आना है ओनली 9081। माइनस करोगे पूरा कट हो जाएगा, यानी हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 50। हमने इसको सॉल्व करने पे किस रूट निकाला, किसका 3481 का। हमने 9 नंबर के क्वेश्चन में इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। तो स्क्वायर रूट हमको क्या मिला, स्क्वायर रूट मिला हमको 59, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000, यानी 8000 का हमको क्यूब रूट निकालना है। तो 8000 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या कैसे करेंगे, यानी हमको क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10 है, और इसका निकालना है हमको किसका 8000 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर क्यूब रूट के लिए हमको क्यूब लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 8000 के हमने निकाले क्या, फैक्टर। ठीक है, 2 से किया, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 1000 हो गया, फिर 2 से किया कितना हो गया 500, फिर 2 से किया कितना हो जाएगा 250, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर अब 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से जा रहा क्या, 5 and 2 7 and 1 8, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से किया 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 1 जा 5। इसका रूट निकालना है क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पर लिखना था वो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, इक्वल टू के बाद, है ना। तो क्या होगा, कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 टाइम 5 है, 1 2 एंड 3 टाइम क्या है 5 है। अब इसमें क्या है, क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बना, स्क्वायर रूट में 2 2 के बनाते थे। तो एक हो गया 1 पेयर, 2 पेयर, यानी 2 × 2 क्या आ गया, क्यूब रूट से आ गया बाहर। ठीक है, यहाँ पे क्यूब यानी 3 है। इसके बाद 5 भी आ गया क्या बाहर, बिल्कुल आ गया है।
कर लो मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 और 10 टू जा कितना हो गया 20, तो ये 20 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गया 11 पे आ गया, है ना। तो 11 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे तो फाइंड द मेजर x इन फिगर ए, फिगर जो हमारा ये दिया है इसमें क्या करना है हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फिगर है इसमें क्या करना है हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। तो हमने बनाया क्या डायग्राम, तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायग्राम हमने बना लिया है। सबसे पहले एक लाइन ऐसी है, ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट ऐसी चली गई है, एक लाइन फिर ऐसी है, यहाँ पर है x, ये ऐसी चली गई है, ठीक है, और यहाँ पर है एक 90 डिग्री करके, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल भी है। इसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर यहाँ ये आगे चली गई है और यहाँ से ऐसा एक निकला है ना लाइन, यहाँ पर एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 50 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास, हम देखेंगे तो इस फिगर में है ना क्या होगा, सबसे पहले एक्सटीरियर जो एंगल है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है x प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री, इनका सबका सम कितना आ गया 360 डिग्री। ये किससे हमको पता चला, ये प्रॉपर्टी से पता चला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x एज इट इज है, नंबर में नंबर प्लस करो तो 0 0 0, तो आ गया क्या हमारा 0, ठीक है। 1 में 5 प्लस किया 6, 6 में 9 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 15, 5 1 चला जाएगा किसमें कैरी में। इसके बाद 1 and 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। तो x प्लस 250 इधर किसका है, चलो वन टाइम और कर लेते, और ये कितना है टोटल 360 डिग्री। इसको इधर ट्रांसपोजिंग कर दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 250 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करो 0, 6 में से 5 माइनस होगा 1, 3 में से 2 माइनस होगा क्या आएगा 1, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ रही 110 डिग्री, है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है, सॉल्व x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या है ये x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अब देखो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज ऐसा करते हैं, है ना, कि जो वेरिएबल वाले नंबर हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व किया तो x/2 तो इधर हमारे पास है x/2, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस x/3। इधर क्या है 1/4 ऑलरेडी है, ये इधर से माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/5, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 3 का डिवाइड 6 के साथ करेंगे 2 टाइम, 3 2 जा 6, और 2 का इधर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x। सेम एज इट इज इधर भी करेंगे, इधर कितना हो गया एलसीएम लेंगे 20, 4 का डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 5 4 जा 20, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और आगे सॉल्व कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या x, और ये अपन में आ जाएगा 6, इधर करेंगे तो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया कितना 20, ठीक है, कितना आ गया 20। 2 से कट कर दो इसको, नीचे नीचे वाले कट हो सकते हैं, तो कितना हो गया 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। अब अपने पास क्या बचा, इधर बचा x/3 और इधर बचा 9/10। अब इसका क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई 10 के साथ और 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27, और इधर क्या है मल्टीप्लाई में ये 10 आएगा, ये 10 को इधर लेके आओ तो क्या होगा x इज इक्वल टू 27 बाय कितना आ गया 10। चाहो तो इसको वन टाइम और सॉल्व कर लो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.7, या यही हमारा क्या है 27/10 ही हमारा क्या है आंसर है। अब आ गए हम क्या हमारे पेपर के क्वेश्चन नंबर
4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5, है ना, 20 मार्क्स का है। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन वैल्यू। एक हॉस्टल है, उसमें स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि अपने को उसका डेटा नीचे दिया है। डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट, इसको अपने को क्या करना है, पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है। बिल्कुल सही है, कर देंगे, दिखा देंगे पाई चार्ट में। लैंग्वेज से अपने को दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है, 40 है, जो हिंदी बोलते हैं। 12 स्टूडेंट जो हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 9 स्टूडेंट मराठी बोलते हैं। 7 स्टूडेंट तमिल बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। 4 स्टूडेंट और टोटल हैं अपने पास 72 स्टूडेंट हैं जो टोटल है ना। तो सबसे पहले इनको पाई चार्ट में दिखाने के लिए हमको इनको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखें हम, तो सबसे पहले हम निकालते हैं हिंदी लैंग्वेज का एंगल, है ना। तो क्या निकाल रहे हैं हम, एंगल ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो एंगल ऑफ हिंदी लैंग्वेज क्या होगा, तो क्या होगा, ये टोटल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, टोटल हिंदी बोलने वाले हमारे पास 40 लोग हैं। और अगर पूरे बच्चों की, सारे स्टूडेंट की बात की जाए तो कितने हैं, 72। ये 360 डिग्री का कितना है ना, अपने को पता करना पड़ेगा कि कितना डिग्री है। तो आप इसको करोगे कट, तो इसको 12 से कर दो कट, 12 3 जा 36 और ये आ गया 0। 12 से इसको किया तो कितने टाइम चला जाएगा, 6 टाइम। 12 6 जा 72। फिर आप किससे कट करोगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा कितने टाइम, 10 टाइम। ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, ये हो गया 20। 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 डिग्री। अब सेकेंड एंगल हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा एंगल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास 12 लोग हैं, टोटल 72 हैं, और 360 का ये कितना डिग्री है। तो इसको करोगे आप कट तो कितने टाइम हो जाएगा, इसको आप 36 से ही कर दो, 36 1 36 और 0। इसको 36 से करोगे तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। इसको इससे कर दो तो कितना डिग्री हो जाएगा, 6 10 जा 60 डिग्री। फिर किसका निकालेंगे हम, फिर निकालेंगे एंगल ऑफ क्या है, मराठी लैंग्वेज, है ना। तो मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है, टोटल 72 है, और 360 डिग्री का ये कितना एंगल है, ठीक है। तो इसको अगर कट करोगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम 36 से, ये हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम। इसको कट करोगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 5, और 9 5 जो कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना। अब हम फाइंड करेंगे क्या है, एंगल ऑफ तमिल, एंगल ऑफ तमिल लैंग्वेज निकालेंगे। तो तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, तमिल बोलने वाले हैं 7%, टोटल है कितने, 72, और ये 360 डिग्री का कितने डिग्री है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम, ये कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम, 7 5 जो कितना हो गया, 35 डिग्री। कितना हो गया, 35 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, और देखेंगे तो, और हमारा क्या है, अब है बंगाली, है ना। तो एंगल ऑफ क्या हो गया, एंगल ऑफ बंगाली, है ना, लैंग्वेज, है ना, एंगल ऑफ बंगाली लैंग्वेज। बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, टोटल कितने, 7। 360 डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, कर दो जरा। तो 360 डिग्री का कितना होगा, ये हो जाएगा 10 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम। 2 से कट करो, ये कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20 डिग्री। अब हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, बेहतरीन सा एक हम बनाएंगे क्या, सर्कल, ठीक है। ये हमारा बन गया सर्कल। इसमें एक आपको क्या करना है, एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले हिंदी का बनाना है। तो हिंदी कितने हैं, 200 डिग्री हमको मिला था, तो 200 डिग्री लगभग इतना होगा, कितना होगा, इतना। तो ये होगा क्या, हिंदी कितना है, ये 200 डिग्री। इसके बाद हमको बनाना है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री लगभग इतना होगा, है ना। तो 60 डिग्री ये कितना होगा, 60 डिग्री क्या है, ये इंग्लिश हो गया। इसके बाद फिर आपको प्रोटेक्टर से बनाना है ना, अपने को क्या करना है, प्रोटेक्टर से बनाना है।
मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लेके बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अपने को 45 डिग्री लेना है, तो 45 कितना होगा, लगभग इतना होगा 45। अगर इसको लेंगे तो 45 डिग्री क्या हो गया हमारा, ये हो गया मराठी लैंग्वेज, ठीक है कि नहीं। मराठी के बाद कितना है, तमिल। तमिल कितना है 35, तो 35 हो गया कितना, तमिल। ये हो गया क्या 35 डिग्री, और ये क्या हो गया तमिल। इसके बाद कितना बचेगा 20 डिग्री। 20 डिग्री क्या है हमारा, बंगाली है ना, बंगाली लैंग्वेज है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट इसका बना सकते हैं। नंबर 2 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। हमको किस किस से डिवाइड करना है, इसको 4 से, 9 से एंड 10 से, ठीक है। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। क्या है, हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 4, 9 एंड 10 सबसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 से किया 2 2 जा 4, 9 एज इट इज़, और ये हो गया 5। फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 9 एंड 5 एज इट इज़। फिर 3 से किया 3 3 जा 9 एंड 5 एज इट इज़। इसके बाद फिर 3 से किया तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, ठीक है। फिर किससे करेंगे, 5 से, है ना, 1 5। तो इसका इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम क्या मिला, एलसीएम हमको इसका मिला, ठीक है। तो हमको इसका एलसीएम मिला 2 × 2, ठीक है। इसके बाद क्या मिला 3 × 3। इसके बाद हमको क्या मिला 5। अब आप अपने को क्या करना है, ऐसा नंबर चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर का, हमको स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इससे डिवाइड हो जाए। तो इससे डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, और 90 2 180। यानी 180 जो रहेगा वो ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। और लेकिन 80 जो है ना, अपने को क्या करना है, इनसे डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर चाहिए जो क्या हो, स्क्वायर नंबर भी हो। तो आप इसमें देखेंगे तो 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है, लेकिन हमको एक 5 का क्या है, डिमांड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 180 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से। तो क्या करना पड़ेगा, v मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 180 में अगर हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 18 पंजे 90। यानी वो हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 900 ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट जो क्या होगा 4, 9 एंड 10 से डिवाइड होगा। चाहो तो आप करके देख लो, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हमको ऐसा 4 डिजिट का नंबर चाहिए है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हमको तो पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, है ना। तो इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, सॉल्व 4 डिजिट ग्रेटेस्ट, है ना, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज क्या है 9999। ये क्या है, 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। हमारा जो नंबर है 9999, इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता है 9 9 जा 81, माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 8, 9 को इधर प्लस किया तो 81, माइनस किया तो यहाँ क्या बचेगा 8, यहाँ बचेगा क्या 1, ठीक है। इसके बाद ये 99 का इधर आ गया, ये 9 को इधर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 18। अब 18 से अगर देखें तो कितने टाइम जा सकता है टेबल, 10 टाइम जा सकता है क्या, लेकिन हमको 10 टाइम नहीं बल्कि हम क्या करते हैं 9 टाइम ले लेते हैं। हो सकता है कि वहाँ तक बात ना पहुँचे, है ना, क्योंकि 10 अगर हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर 10 टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं 9 टाइम करते हैं, ठीक है। तो 9 टाइम क्या, तो 9 9 जा कितना हो गया 81, 1 8 चला गया किसमें, कैरी में, ठीक है। फिर 9 8 जा 72, और 8 कितना हो गया 80, 0, फिर 8 चला गया कैरी में, 9 1 जा 9, और 8 कितना हो गया 9 और 8 हो गया 17, ठीक है। माइनस किया तो यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा क्या 9, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, है ना, 198, है ना। अगर 198 को हम माइनस कर दे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना। तो कर देते हैं माइनस इसको
9999 है ना। अगर इसमें से हम 198 को क्या कर दे, माइनस कर दे, है ना। 9999 में से अगर 198 को क्या कर देते, माइनस कर देते हैं, तो अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 8, यहाँ क्या बचेगा 9। तो वो नंबर हमारा 9801 होगा, है ना, जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है कि नहीं। और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई 0.25 मल्टीप्लाई 4f-3 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई 10f-9। इसको हम करते हैं सॉल्व। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 0.25 है ना, 0.25 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4f-3, और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई 10f-9। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको करना हमको सॉल्व। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, सबसे पहले आप क्या करो, हमको ये पॉइंट दिक्कत देगा, पॉइंट हटा दो, है ना। तो बिना पॉइंट के राइट किया, इसका 1 2 डिजिट है तो 2 0, इधर क्या है 4f-3 इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर भी हटा दो, में क्या आ गया 100, और इधर क्या है 10f-9। अब ये वाला 100 से ये वाला 100 कट गया, ये 5 से कट करोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब इसका अपने को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा कितना होगा 20f-5 3 जा कितना हो गया 15। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 10f-9। f वालों को एक साइड कर लो, 20f-10f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, और इधर आएगा ये क्या, तो +15 हो जाएगा। ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6, और ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा 10f, है ना। 20 में से 10 माइनस होंगे तो 10 बचेंगे। अब f इज इक्वल टू क्या हो गया 6/10, सीधा दशमलव लगा दो तो क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 0 इसका दशमलव, और ये आ जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 0 का क्या है 6, और 1 का पॉइंट आ गया, इससे पहले कुछ नहीं तो 0 लगा दे, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। अगर इसको हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 सॉल्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ये करते हैं हम इसको सॉल्व। तो इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, तो कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में कितना आ गया 7 है 35 -1/14, ये भी एज इट इज़ है, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/35, और 3 3 हो गया क्या 9, ठीक है। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या है 7 है और 5 है, इसमें क्या है 7 है और 2 है ना, और इसमें भी क्या है 7 है और 5 है। तो इन सब में से क्या आ गया, एक तो आ गया 7, एलसीएम में क्या आ गया 7 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो एक 5 ले लिया, इसके बाद ये एक 2 ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका सबका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर करो 35, तो ये 35 कट हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा -12 -14 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 बचेगा 5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये आ जाएगा क्या 5 -35 इधर कट हो गया, बचेगा क्या 2, 9 2 जा कितना हो गया 18, और करोगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा 18 एंड 2 20 और 30 होगा, ये कितना होगा -35 ऊपर वाला होगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, है ना। कट कर दो, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, यानी हमारा आंसर क्या आ गया -1/2। आप मेथड इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे आप ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हो आंसर, जिसमें आपको दिक्कत ना हो, वो वाला बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। वैसे तो इसको बहुत टाइप से कर सकते हैं, लेकिन एक और इसका इजी टाइप है। आप इसमें देखोगे इसमें भी -3/7 है, इसमें भी -3/7 है, ठीक है। तो इन दोनों को पास में ले आए तो अगर 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ठीक है। इसको इधर लाए पास में तो ये क्या होगा -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है क्या। और लास्ट में क्या होगा 1/14। और सॉल्व करेंगे तो इसको ले लो कॉमन दोनों साइड से, ठीक है। तो हमने क्या किया -3/7 को कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस को भी ले लिया है, ध्यान रखना। तो ये हुआ 2/5 यहाँ पे रिमेनिंग बचा, और यहाँ पे माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर प्लस बचेगा, है ना। तो ये हो गया +3/5 मल्टीप्लाई -1/14। सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा -3/7, तो ठीक है ना। इसको करेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 5, ठीक है। 5 आएगा एलसीएम, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा -1/14, ये तो कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा। ये होगा -3/7 -1/14। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 14, ठीक है। 7 का इधर डिवाइड करोगे तो 2 टाइम -6, और 14 का अगर करोगे तो 1 टाइम, तो -1। माइनस माइनस वाले हैं दोनों प्लस हुए, तो 7 बाय क्या हो गया 47 से 7 2 टाइम, तो आंसर हमारा क्या आ गया -1/2। इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा x + 7 - 8x/3 = 7/6 - 5x/2। अब हम क्या करेंगे, x वाले एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया सॉल्व, ठीक है। तो x से इधर प्लस क्या आ जाएगा 5xy आ गया 2, इधर साथ में क्या है -8x/3, ये ऑलरेडी है तो ये माइनस का ही रहेगा। ये माइनस का था, इधर आ गया प्लस, किसका हो गया, ये इधर था, इधर आया तो किसका हो गया प्लस का हो गया। अब इधर क्या बच्चा 17/6 तो ऑलरेडी है, ये 7 इधर आएगा तो प्लस का, है ना। यहाँ पर प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में लगा दो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं अपॉन में लगा दो 1, एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आएगा 6, 1 का 6 टाइम तो ये हो जाएगा क्या 6x, 2 का करेंगे तो 3, 5 3 जा 15x, -3 का करेंगे तो 8 2 जा कितना हो गया 16x, ठीक है। इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे आ गया क्या 17, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। और कितना टाइम 6 टाइम, और 7 कितना हो गया 42, ठीक है। ये वाला 6 से ये वाला 6 कट जाएगा। अब क्या बचा बताओ ज़रा, अब बचा है जो उसको कर लेते सॉल्व। 6x तो ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बचेगा -x, है ना। तो 6x -x इन दोनों को सॉल्व किया तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो 12 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 5, इसके बाद 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या बचेगा 5x = 25, तो x = क्या हो जाएगा 25 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब देखना यहाँ पर माइनस साइन है तो ये भी माइनस का आएगा, और ये भी किसका आएगा माइनस का, ये भी किसका आएगा माइनस का। 5 5 जा 25, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब आ गए हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना। किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है इफ़ यू हैव ए स्पाइनिंग 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। मतलब पहले तो अपने को ये बताना है कि एक स्पाइन को क्या है, एक पहिए को स्पाइन किया जाता है, ठीक है। 3 ग्रीन सेक्टर है ना, क्या है मतलब क्या है, यदि एक स्पाइनिंग व्हील हो जो उसमें 3 सेक्टर क्या है ग्रीन है, 1 सेक्टर क्या है ब्लू है, और 1 सेक्टर क्या है रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, मतलब ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी अपने को बताना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, और हमको ये भी बताना है कि नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले इसको किया हमने सॉल्व,
और क्या निकाला हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू सेक्टर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, है ना। तो ग्रीन सेक्टर को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स, है ना, अपॉन आते हैं टोटल आउटकम्स, ये अपना फॉर्मूला है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ग्रीन की चाहिए, तो ग्रीन कितने हैं हमारे पास, तो ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 3 सेक्टर हैं, कितने हैं 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 3 ग्रीन 1 ब्लू, कितने हो गए 4, और 1 रेड, कितना हो गया 5, तो हमारे पास टोटल है 5 सेक्टर, ठीक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स की बात है ये, किसकी, नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। इसके बाद देखें सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, है ना, नॉन ब्लू सेक्टर, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, आपने लर्न करके ऑलरेडी रखा होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यानी हमारे पास नॉन ब्लू, यानी ब्लू नहीं आना चाहिए, तो ब्लू के हमारे पास कितनी संख्या है 1, और टोटल कितने हैं 5, यानी जो ब्लू नहीं है वो कितने हैं 4 है, 4 ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, और टोटल कितने हैं 5, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 5/4 और फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1/3।